डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आप सभी का विकास क्लासेस में हार्दिक हार्दिक स्वागत है। आज हम इस वीडियो के माध्यम से आप लोग को 5 मिनट के अंदर स्वर संधि को कैसे याद करना है इसके बारे में इस वीडियो में बताएंगे। स्वर संधि, स्वर का मतलब होता है जब स्वर का मेल स्वर से हो और उसमें जो विकार आ जाए वो मेरा क्या कहलाता है, स्वर संधि। ठीक है ना। अब ये हमको पता होना चाहिए कि यहाँ पर क्या बताऊं, स्वर का मेल स्वर से हो, तो हमको यहाँ पर स्वर के बारे में जानकारी जरूर होनी चाहिए कि हमारे पास स्वर कितने होते हैं। दोस्तों, हमारे पास स्वरों की संख्या 11 होती है। वो कौन कौन से हैं? छोटा आ, बड़ा आ, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ए ऐ ओ औ। ए ऐ ओ औ। अब क्या करना है दोस्तों, जो मेरा स्वर संधि होता है, स्वर संधि हमारे 5 प्रकार के होते हैं। दीर्घ स्वर संधि, गुण स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि, यण स्वर संधि और आयात स्वर संधि। दीर्घ स्वर संधि क्या है, इसके बारे में ध्यान देना है। दीर्घ का मतलब होता है दोस्तों संवर्ग। संवर्ग का मतलब होता बड़ा। ठीक है ना। जब आ का मेल, दीर्घ की परिभाषा होती जब समान स्वर ही समान स्वर से मिले और उसका बड़ा स्वर बन जाए तो हमेशा क्या होता है, दीर्घ स्वर संधि। जैसे जब आ का मेल आ से ही हो तो क्या हो जाता, बड़ा आ। जब ई का मेल ई या ई से होता है तो बड़ी ई हो जाती है। जब ऊ का मेल ऊ या ऊ से होता है तो बड़ा ऊ हो जाता है। जैसे राम धन अवतार, रामा अवतार। यहाँ पर छोटा आ का मेल छोटा आ से हुआ तो क्या हो गया, रामा अवतार। नदी धन ईस, नदी में बड़ी ई की मात्रा है और यहाँ पर भी बड़ी ई की मात्रा, तो बड़ी ई और बड़ी ई मिलकर क्या बना लिया, पहले से दोस्तों बड़ा है हमेशा बड़ा ही रहेगा, तो क्या हो गया, नदीस। भानु धन उदय, यहाँ पर छोटा ऊ, भान में छोटा ऊ की मात्रा लगी है और प्लस उदय ऊ से मेल हो रहा है तो हो जाएगा बड़ा ऊ। भानु धन उदय बराबर क्या हो गया तुम्हारा, भान उदय। ठीक है। अब आ जाएंगे गुण स्वर संधि। अब देखो क्या क्या था, समान स्वर लिए थे, अब हमको समान स्वर नहीं लेना है। जब आ का मेल ई या ई से हो क्या हो जाएगा, ए। जैसे महाधन इंद्र बराबर महेंद्र, यहां पर बड़ा आ का मेल ई से हो रहा है क्या हो जाएगा, ए, तो महेंद्र। जैसे बड़ा आ का मेल किससे हो रहा दोस्तों, बड़ा आ का मेल ई से हुआ क्या हो गया, ए। जैसे जब आ का मेल ऊ या ऊ से होता है क्या हो जाता, ओ हो जाता है। जैसे वन धन उत्सव क्या हो गया, वन वनोत्सव। जैसे यहाँ पर आ का मेल किससे हो रहा है, ऊ से, क्या हो जाएगा, ओ हो गया। ठीक है ना, ओ की मात्रा लग जाएगी, वनोत्सव। जब आ का मेल री से हो क्या हो जाएगा, अर। जैसे महाधन ऋषि क्या हो गया, महर्षि। महाधन ऋषि क्या हो गया, महर्षि। अब आ जाएगा वृद्धि स्वर संधि। वृद्धि का मतलब है जब आ का मेल, अब हम यहां तक कर चुका हूं मेल। अब क्या करना, एक चीज ध्यान देना है, जो दोस्तों मेरा गुण स्वर संधि होता है, गुण स्वर संधि में हमेशा सिंगल पाई ही लगी होती है। जैसे महेंद्र, वनोत्सव, नरेंद्र, है ना। इस तरह जो भी हमारी पाई लगी रहती है हमेशा ए, मतलब सिंगल पाई ही लगी रहेगी, चाहे ए की लगी हो या ओ की लगी हो। ठीक है ना। अब आते वृद्धि स्वर संधि। जब आ का मेल ए या ऐ से हो क्या हो जाता, आय। जैसे एक धन एक, आ का मेल ए से औरत का हो जाएगा आय, एक तैक। जब आ का मेल ओ या औ से होता है दोस्तों हमारा क्या हो जाता, औ हो जाता है। जैसे महाधन औषध, यहाँ पर आ का मेल औ से होगा औ, महौषध। यहाँ पर ध्यान देना है दोस्तों, जो यण स्वर संधि होता है, यण स्वर संधि में हमेशा 99% आई की मात्रा लगी होती है, डबल पाई लगी रहती है। यदि हमको किसी भी एग्जाम्पल, कोई एग्जाम्पल आ गया और उसमें डबल पाई दिख जाए तो आंख बंद करके वृद्धि स्वर संधि में टिक लगाकर चले आना है। अब आते हैं यण स्वर संधि। यण का मतलब होता है
जब अभी हम स्टार्टिंग में आ और आ लिए थे, अब मेरे को आ और आ नहीं लेना है, ठीक है ना। अब क्या ले लो, जब ई का मेल कोई भिन्न स्वर से, मतलब ई और ई नहीं होना चाहिए, कोई भिन्न स्वर अलग स्वर से हो। जब ई का मेल भिन्न स्वर से होता तो क्या बन जाता है, या। जैसे इत धन आदि, यहां पर दोस्तों ई का मेल किससे हो रहा है, आ से, क्या हो गया, या। इत्यादि। जब ऊ का मेल भिन्न स्वर से होता है क्या बन जाता है, वा। जैसे सुधन आगत, ऊ का मेल किससे हो रहा है, आ से, तो क्या हो जाएगा, वाह, स्वागत। जैसे जब री का मेल भिन्न स्वर से हो तो रा हो जाता है। जैसे प्रीत धन अज्ञा इक्वल का होगा पितज्ञा। यहां पर ध्यान देना दोस्तों, जो हमेशा या स्वर संधि होता है, या, रा और वा के पहले हमेशा आधा वर्ण आता है, आधा वर्ण आता है। यदि या, रा और वा के पहले आधा वर्ण आए तो वो हमारा यण स्वर संधि का एग्जाम्पल होता है। अब आ जाते हैं अयाद स्वर संधि। अब यहां तक मेल हो गया, अब किस में आते हैं, अब मेरे पास ये बचा, ठीक है ना। अब इसमें जब ए का मेल भिन्न स्वर से हो, तो जब ए का मेल भिन्न स्वर से होगा तो अय, जब अय का मेल किसी भिन्न स्वर से होगा तो क्या हो जाता है, आय हो जाता है। जैसे निर्धन अन नयन, गय धन अक गायक, यहाँ पर ए का मेल आ से हुआ तो अय, यहाँ पर गय अय का मेल किसका मेल, अय का मेल किससे हुआ, आ से, तो क्या हो गया, आय, ठीक है। अब जब ओ का मेल किसी भिन्न स्वर से होता है अ हो जाता है, और जब अ का मेल किसी भिन्न स्वर से होता है तो आ हो जाता है, बड़ा आ और वाह हो जाता है, ठीक है ना। जैसे पो धन अन पवन, पौ धन अन पावन। यहां पर ध्यान देना दोस्तों, जो हमारा अयाद स्वर संधि होता है, अयाद स्वर संधि में हमेशा 3 वर्ण होते हैं, जैसे 1 2 3। अयाद स्वर संधि का जो भी एग्जाम्पल होगा हमेशा उसमें 3 ही वर्ण होते हैं। और दूसरी चीज, जो मेरा बीच वाला वर्ण होता है, या तो या आएगा या तो वा आता है। यदि कोई एग्जाम्पल हमारे पास आए क्वेश्चन में, यदि मेरा कोई क्वेश्चन आ रहा है उसमें जिस शब्द में 3 वर्ण हो और उन तीनों वर्णों में कोई पाई मात्रा ना लगी हो, और बीच वाला वर्ण यदि मेरा या आता हो या तो वा, तो वो हमेशा अयाद स्वर संधि कहलाता है। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद, जय भारत। यदि हमारा इस वीडियो को देखकर आप लोगों को स्वर अच्छी तरह से समझ में आया हो तो हमारे इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक